डब्बा के बर्थडे व्लॉग पर इस तरह के कमेंट्स हैं कि इनको पढ़ने के बाद में रहा नहीं गया कि उसके ऊपर व्लॉग बनाया जाए, इसलिए पहले कमेंट्स पे ही बात करते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये आईना होगा उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं या फिर हम हमेशा बुरा भला ही कहते हैं। कि इस बार ये हमारी कहानी नहीं है, ये इसके व्लॉग के नीचे इसी के लोगों की लिखी हुई कहानी है। यूजर SK1 लिखते हैं, बाहर ठंड है जो हैदर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अंदर आ गए। तो मौधा में ठंड नहीं गर्मी थी, इसलिए रात को चाय पीने के लिए हैदर को साथ लेके जाते हैं। खालू को एयरपोर्ट से लेने के लिए हैदर को आधी रात में उठाकर लेकर जाते हैं, तब गर्मी थी। फिर 2 दिन बाद ही उसी एयरपोर्ट पे ननद आती है तो शायद ठंड हो गई थी। एकदम सटीक निशाना किया है इनके दोगलेपन के लिए और इनके बहानेबाजी के लिए। उज़मा खान है, वो लिखती हैं प्रेगनेंसी के बाद में सेहत बढ़ जाती है। इन्होंने थोड़ा सा तमीज में लिखा है, सेहत बढ़ जाती है मतलब मोटापा बढ़ जाता है। आगे लिखती हैं, बट आपकी तरह से कद्दू नहीं बनते हैं, क्योंकि हम काम भी करते हैं और अपने बच्चे को भी खुद ही संभालते हैं। तुम ओवर ईटिंग भी बहुत करती हो। इसने तो प्रेगनेंसी को एक बहाना बना रखा है। कभी PCOD को बहाना बना देती है, कभी थायराइड को बहाना बना देती है, कभी बच्चे को बहाना बना देती है, कभी बच्चे के फीडिंग को बहाना बना देती है। बस इसको किसी भी तरीके से खाना है, खाने पे रोक नहीं लगानी, और खाने पे रोक लगाओगे तो फीडिंग कैसे करेगी बेचारी। पता नहीं बेचारी उज़मा खान ये कैसे करती होंगी। इन्होंने सारा का सारा घर का काम भी किया है, अपने बच्चे को भी संभाला है और अपनी सेहत को भी संभाला है। हिना अहमद भी सेम कमेंट करती हैं, कहती हैं डब्बा प्लीज अपना वेट कम करो, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। बताइए कितने प्यारे प्यारे कितने भोले भोले लोग हैं जो इस तरीके इसको कमेंट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपने तरीके से, बट इसके लिए ये सारे सारे हेटर्स हैं। प्रतिभा सिंह जी लिखती हैं, डब्बा को अपने बच्चे से ही प्रॉब्लम है, हर बात में बोलती है कि हैदर है तो ये नहीं कर पाई। लोग समझ रहे हैं इसके बहानेबाजी को और इसलिए सब पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब रेया चातुर हैं, वो कमेंट करती हैं, थोड़ा हार्श है इनका कमेंट, मोटी खाना बंद कर, बस और कितना मोटी होगी, रात भर खाना होता है इसको। सॉरी भाई, लेकिन कमेंट ले लिया, थोड़ा हार्श है, लेकिन बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं इसका खाना रुकता ही नहीं है। और वो चाहे रात हो या दिन हो, रात को 3 से 4 बजे तक ये लोग जागते हैं, उसके बाद में कहीं जाके इनकी रात होती है। तो इसलिए एक खाना इनको शाम को चलता है और उसके बाद में 12 बजे के बाद में फिर इनके खाने का दौर शुरू हो जाता है। और क्या खाते हैं ये आपको सब पता है कि वो ठूसना नहीं है तो और क्या है, मीठा, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब चीजें इनकी डाइट है। कॉफी चाय तो ऐसे है जैसे कि पानी पीते हैं। पिछले 3 साल से तो हम देख रहे हैं रात को उठ के चाय पीने के लिए जाना, भाई कौन करता है ऐसे। तो सर्दियों में लोग बाग रात को अपने घर पे चाय पीते हैं, लेकिन बाहर उठ के तो नहीं जाते कि चलो गाड़ी में उठे और जाके चाय पीने के लिए बाहर निकले हैं। और ये तो तब की बात है कि अब तो बच्चा भी हो गया है, उस बच्चे को भी लेके रात के 12 बजे निकल जाती है कि चाय पीने जा रहे हैं। और वो भी मौधा में नहीं गई थी, मौधा के पास कोई जगह थी, वहां पर चाय पीने गई थी और वहीं पर जाके फिर स्वीट वगैरह ये सब भी खाए रात को। और इस सब के बाद में भी वहां समोसा भी खाया इसने। भाई रात में कौन समोसे खाता है। एक कुमारी अंशु हैं, उन्होंने 1 नहीं 2 कमेंट किए हैं। हेलो दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। और दूसरा कमेंट है, दीदी आपका नंबर क्या है। तो भाई मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये गलत जगह दरवाजा खटखटा रही हैं। ये डोर वो नहीं है जिसके लिए आप अपनी उम्मीद लेके जा रही हैं। ये बिल्कुल किसी को कोई मदद करने वाली नहीं है। और रही बात किसी समस्या की, किसी सलाह लेने की, तो ये इससे कोई सलाह लेने जाएगा, इससे कोई चीज मांग के या मदद का इशारा करके या मदद के लिए गुहार लगाकर अपने को ही बेइज्जत करना है। एक दिया खान है, उन्होंने कमेंट किया है, आई नेवर एवर राइट नेगेटिव कमेंट्स ऑन देयर व्लॉग, बट ये क्या जाहिल है, कितना अनहाइजीनिक है, फनी चप्पल पहन के पूल में जाता है, लाइक सीरियसली। अरे दिया जी, आप नेगेटिव कमेंट करें या ना करें, इनकी सारी की सारी नेगेटिव बातें रहती हैं। ये हाइजीनिक को दूर दूर तक नहीं जानते कि हाइजीनिक होती क्या है। ये नहाते धोते नहीं है, कई कई दिन तक कपड़े नहीं बदलते हैं। यही डब्बा थी जब दिल्ली गई थी तो एक टी-शर्ट जो इसने पहन रखी थी वो उतार कर इसने डाल दी वॉश बेसिन के ऊपर, और उसके बाद में अगले दिन फिर शाम को आई, वहां से जब वापस आई तो उसी टी-शर्ट को पहन के ब्लॉग का आगे के हिस्सा शूट किया। अब आप समझ सकते हैं कितनी हाइजीनिक है। और उसके बाद में अगर आपने देखे हो, इन लोगों के डायपर जहां तहां कहीं पे भी पड़े रहते हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं है। सच पूछो तो लगता है कि पता नहीं ये उसके बाद में हाथ भी धोते होंगे या नहीं, आप समझ गए होंगे, बड़ा अनहाइजीनिक लगता है, छी। तो आप इनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं, ये ऐसे ही हैं।
अजीम अहमद हैं, कमेंट करते हैं, पीछे कृष्णा को दे दिया बच्चा, अजीब चूतियापा है। अरे दूसरी अम्मी जो पिज्जा को दो वो रख लेगी उसको। अजीम साहब, ये तो बच्चे को लेती सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी टाइम तो सारा का सारा ये दोनों माँ बेटियां ही रखती हैं। क्या आपने डॉक्टर खाला को इतना रोते हुए नहीं देखा? भाई कितना रोई है वो, आंखें लाल कर रखी थी कि उसका बच्चा जा रहा है यहाँ से। उसे अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। ना ना ना, गलत मत समझिए। उसे नान की दिक्कत नहीं है, उसे पिज्जा का दुख नहीं है, उसे दुख है इसके बच्चे का, जो बच्चा अब जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस लेवल का दर्द हो रहा है उसको। और रही बात पिज्जा की, तो पिज्जा उठते बैठते हर समय बच्चा बच्चा बच्चा। मुझे तो लगता है सपने में भी वो यही देखती होगी कि बच्चे को लेके घूम रही है, उसका डायपर बदल रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको कपड़े बदलवा रही है, उसकी फीडिंग बोतल तैयार कर रही है। मतलब उसको तो इतना ज्यादा हो गया, आई मीन दोनों माँ बेटियों को इतना ज्यादा नशा है इस बच्चे का कि उनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और आप इस समझ सकते हैं इसके सामने कि ये क्या करती है। ये आपको दिखाई देता है, इसको इतना दर्द दिखाई देता है अपने बच्चे का, सिर्फ और सिर्फ फीडिंग के लिए है। ये बच्चे के पास जाती है जिसका भी हर समय रोना रोती रहती है कि फ्रेंड्स हैदर रोने लगा था तो हमें इसको फीड कराने के लिए आना पड़ा। जो बच्चा अभी 6 महीने से ऊपर का हो चुका है और उसको सेमी लिक्विड भी देना शुरू कर दिया है, उसके लिए कहती है हर आधा घंटे में इसको दूध पिलाना पड़ता है, आई मीन फीडिंग करानी पड़ती है। जो लेडीज हैं वो समझ सकती होंगी कि कितना बड़ा झूठ बोल रही है ये। प्रियंका रवि लिखती हैं, यही ड्रामा करने के लिए मौदा से भाग कर आ गए और ये पिज्जा नान अपने बाप के पास ना रह के इस ड्रामे में फुल टाइम कंटेंट दे रहे हैं। प्रियंका जी, ये तो इनका जॉब है और वो अपना जॉब करने आए हैं बेचारे। अब माँ बाप क्या होते हैं ये तो उनको पता ही नहीं है। उनको रत्ती भर भी इस बात का लगाव नहीं है कि उनके फादर इतने दिनों बाद आए हैं और अभी कुछ ही दिन रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताएं। और उनको भी ये लग रहा होगा कि मैं अपने बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। वो यहाँ क्यों आए, क्यों है, वो किसके लिए आए हैं? क्या वो खाली डॉक्टर खाला के लिए आए हैं? आप समझ रहे हैं ना? इन बच्चों को उन्होंने पैदा भी किया है या नहीं किया है, या ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लिया था उन्हें भी? तो इन बच्चों के लिए ये कोई मायने की चीज नहीं है, क्योंकि यही इन लोगों ने सिखाया है। इतनी साल जो परवरिश हुई है इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इनके बिना कैसे कर रहे हैं? क्या ये उन्हें नहीं समझा सकते कि माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अपने अपने नौकर बांट लिए हैं, एक ने भाई को बांट लिया, एक ने बहन को बांट लिया, और दोनों एक ही काम करा रहे हैं। और जिसके लिए लेकर आए थे बस वही काम नहीं हो रहा है इन बच्चों से। प्रियंका जी का ही एक और कमेंट है कि ठूस ठूस के ये हाल कर लिया है, पर बर्थडे के दिन केक खाने के ड्रामे अलग ही लेवल के हैं। अरे प्रियंका जी, उसने तो अभी अपना रिजोल्यूशन लिया था और अभी रिजोल्यूशन लेते ही भाई ने, सब ने उसका रिजोल्यूशन भंग करा दिया। भाई अब वो क्या करेगी बेचारी, बताइए। मुश्किल से वो कोशिश करती है, कोई उसे करने भी नहीं देता, और फिर उसके बाद में कहते हैं ये ऐसी है, ये वैसी है। कोई कहता है कि छोटा हाथी झूम के चला। भाई क्या क्या बात कहते हैं, बेचारी को कोई करने भी नहीं देता ना। और सच ये है कि ऐसे रिजोल्यूशन ये हर 1 महीने में बदलती रहती है। कभी इसने कहा था कि मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे को खाने मत देना, अगर मैं खाना भी चाहूं तो मुझे रोक लेना। क्या कोई रोक पाया इसको? और कभी इसका गर्म पानी, अजवाइन, जीरा ये सब शुरू हो जाता है। आजकल एक मेडिसिन चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं। इससे पहले ग्रीन टी और विदाउट शुगर टी, डाइटिंग का खाना, और उसमें भी स्प्राउट्स। भाई कहाँ चले गए ये सब? बताइए, बेचारी कितने कितने जतन करती है, ये जितने हमने गिनाए उससे भी ज्यादा हैं। लेकिन उसके बाद में भी सब इसी को बोलते रहते हैं, कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। कितने कितने सारे काम किए, देखो अभी अभी रेजोल्यूशन लिया, और वो रेजोल्यूशन कब लिया था पता नहीं, उसी टाइम लिया होगा जिस टाइम वो केक खा रही थी, और उसी टाइम वो रेजोल्यूशन उसका गया। एक कमेंट किया है पू हिंदू भाई, और ये अगर मैं नाम ना ले पा रहे हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इनकी एक समस्या है, आपके सामने रखता हूं मैं। एक बात समझ में नहीं आती कि ये औरत स्ट्रोलर क्यों नहीं यूज करती। जब देखो तब बच्चा हाथ में लेके शी रोम्स एवरीवेयर। बेचारा बच्चा इज सो अनकंफर्टेबल। अब आगे का हिस्सा इनका नान के लिए है। ये लिखती हैं, नान को शर्म आनी चाहिए, अपने फादर को मिलने भी नहीं गया एंड वेकेशन एंजॉय कर रहा है।
दोनों बच्चे माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तो वो स्ट्रोलर का यूज कभी नहीं करती, यहाँ तक कि जब लखनऊ में गई थी मॉल में, वहां स्ट्रोलर इसको दिया जा रहा था। देखिए उन्होंने तो इतनी सुविधा कर दी कि आपको स्ट्रोलर दे रहे हैं, आपको घर से भी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस उसमें अपना नाम पता अपनी आइडेंटिटी देनी होगी, सो दैट उनको भी तो ये रहना चाहिए ना। स्ट्रोलर उन्होंने दिया तो किसको दिया? वो उसके लिए ये कह रही है कि हमसे फॉर्म भरवा रहे थे इसलिए हमने स्ट्रोलर नहीं लिया। आई थिंक इससे अलावा और कोई बेवकूफ नहीं हो सकता, वो यही हो सकती है। वहां स्ट्रोलर ना लेके गोदी में लिए फिर रहे हैं, उस बच्चे का भी कुछ झेंझा बना देते हैं। मतलब हर समय अगर गोद में लिया जाए बच्चे को तो कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा। और दूसरी बात, नान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसके फादर आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा इसका जिम्मेदार कौन? ये किसकी वजह से ये सब है? सबसे पहले इसके माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चे को दे दिया, उसके बाद में देख रेख करी नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ उनकी तरफ कुछ रुझान है या नहीं है वो देखा नहीं। और दूसरे ये लोग जो बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लेकर आए थे, लेकिन वो उन्होंने ऐसा बना दिया कि ना पढ़ाई के रहे ना माँ बाप के रहे। देखा जाए तो डॉक्टर खाला और उनके हस्बैंड, इनके लिए तो वही कहावत है, ना कुत्ता घर का रहा और ना घाट का। उनके लिए बच्चे ना मौधा के हैं और ना यहाँ के हैं। ट्रू तो ये है कि वो समझते ही नहीं कि मौधा उनका गांव है, वो अपने आप को मुंबई कर ही समझते हैं। इनको ये अंडरस्टैंडिंग में इन आईबीएस का सबसे बड़ा हाथ है। जो लोग बार बार ये दिखाते हैं और बोलते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, जनाब तो बड़ी लंबी लाइन बोला करते थे अपने व्लॉग के नीचे, आई मीन एंड में बोला करते थे। तो वो क्या बोला करते थे? यही बोला करते थे अपने माँ बाप का ध्यान रखो। और भाई खुद भी ये दिखाते हैं व्लॉग में कि हम कितना अपना माँ बाप का कितना ध्यान रखते हैं। कितना ध्यान रखते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन इनको क्यों नहीं सिखाया कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए? भाई तुम लोगों को सिखाने जा रहे हो, लोगों को नसीहत दे रहे हो, और अपने घर में क्या उपयोग कर रहे हो? अपने घर में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या कर रहे हो? सबके सामने है। तो दोगलापन किसका है? इनका नहीं है तो और किसका है? एक बेचारी नीतू है, वो कमेंट करती है, बेचारी ना समझे थोड़ी सी, इनको स्पैम कीजिए कि अम्मी को लेकर आए, इतनी ठंड में रोते हुए देखकर दिल भर आया। लोग कॉल आउट करेंगे तो शायद इनको शर्म आ जाएगी। मैं यहाँ क्लियरिटी कर दूं कि बहुत सारे लोग जो है अम्मा को कह रहे हैं, अम्मा यानी कि नानी को कह रहे हैं, पर इन्होंने स्पेशली अम्मी कहा है। अम्मी यानी कि डब्बा की सास। उसने जिस तरह से रोते रोते वहां से विदा किया है, तो उनके लिए कह रही है कि इनको शर्म आनी चाहिए। अगर सब लोग इसको कमेंट करेंगे, कॉल आउट करेंगे, तो इनको शर्म आएगी और ये उनको यहाँ पर ले आएगी। सच में ये कितनी भोली है। आज की डेट में तो फनी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था इसकी माँ रोई थी और बहुत रोई थी, और वहां पे फनी को भी रोना आ गया था और फनी भी रोया था। ये अपने फादर से भी इतना डरता था कि उनके सामने कोई बात नहीं करता था। आज हाल ये है कि माँ को रोते हुए देखकर जरा सा नहीं पसीजा, उल्टा ये कह रहा था अपनी बीवी से यानी डब्बा से कि तुम वहां पे रो रही थी मेरे घर वालों के साथ में, जबकि ऐसा भी नहीं था, वो रोई नहीं थी, लेकिन जानबूझ के ये कह रहा था कि ये दिखाने के लिए कि ये भी अब कितनी नरम दिल हो गई है। अम्मा को रोते हुए देख के इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि कितने बेशरम है, माँ को रोते हुए देखकर भी इनको कोई इमोशन नहीं आए। तो ये आदमी इतना बेशरम और इतना बेहया हो गया है कि अपनी माँ के आंसू देख के, भाई मैं नहीं मान सकता। भाई जितने भी लोग हैं वो कम से कम अपनी माँ की आंखों में अगर आंसू देखेंगे तो उनका दिल जरूर पसीज जाएगा। भाई हम होते ही ऐसे हैं कि माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, बट इस आदमी से अब वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। यही वजह है कि इसके माँ बाप यानी कि इसके सास ससुर आजकल लोगों से अपने गाँव में यही कहते हैं कि अब तो हमारा बेटा भी हमारी नहीं सुनता है। इमरान हसन लिखते हैं, इसने झूठ बोला था मौदा से आने के लिए कि हमें कुछ काम है मुंबई में, लेकिन इसे डब्बा का बर्थडे मनाने के लिए जाना था झूठा। अब देखिए भाई, हमारी याददाश्त अच्छी नहीं है, लोगों की भी बहुत बहुत अच्छी याददाश्त है। उन्हें याद है कब इन्होंने क्या कहा था और कितना झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ वो भी तुरंत पकड़ा गया। मतलब ये तो ज्यादा पुराना झूठ भी नहीं था, तुरंत पकड़ा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ आके मस्ती करनी थी और अपना बर्थडे मनाना था, जो कि मौधा में पॉसिबल नहीं था। भैया वहाँ बहन भी आई हुई थी, बाकी लोग भी हैं, और जैसा कि बर्थडे इन्होंने मनाया वहाँ पे पिज्जा का, ऐसा बर्थडे में तो ये चलने वाली नहीं थी। मुंबई की रंगीनियां चाहिए, आराम चाहिए, किसी की कोई बंदिश नहीं चाहिए। अब देखिए इतनी देर से बहुत सारे लोग सलाह दे रहे थे डब्बा को ये करना चाहिए और फनी को ये करना चाहिए। अब एक आ गए हैं जो कि डब्बा की तरफदारी लेने वाले हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा आया है। और गुस्सा किस पे आया है? फनी पे आया है। फनी पे गुस्सा क्यों आया है, इनका कमेंट देखते हैं।
रिजवी जहरा हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि डब्बा के भाई का किरदार निभा रहे हैं। भाई ने कुछ नहीं कहा लेकिन ये कह रहे हैं। अब आप सुन लीजिए क्या कहा है। फनी, अपनी औकात में रहकर बोलो कि बहरा हूं, तुम्हें पता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है तुम कहाँ थे और तुम्हें डब्बा ने कहाँ पहुंचा दिया है। वो मारा ऐसा लगा ये सेंटेंस जो है ना ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लगा ये डब्बा बोल रही है और उसने गुस्से में व्लॉग के बाद में यही बोला होगा, तेरी औकात क्या है, तू मुझसे ऐसे बात करेगा, तुझे पता भी है तू कहाँ घूमता रहता था गलियों में, गलियों की खाक छानता रहता था, धूल छानता रहता था, तेरे कपड़े देखे थे तूने, अपना फेस का रंग देखा था तूने, यहाँ ब्रांडेड कपड़े पहन के मुंह को गोरा करके और झूठी इसमें ट्रीटमेंट करा करा कर मैंने तो तेरे दांत भी साफ कराए थे पर तूने अभी तक भी नहीं छोड़ा। तू अगर ज्यादा ऐसे बोलेगा ना तो तेरी औकात तेरे को अभी दिखा दूंगी मैं। बताइएगा भाई मैंने ये सही बोला या गलत बोला, ऐसे ही बोला गया होगा इससे। फराह कुरैशी हैं, इनको प्रॉब्लम है ये किस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, यानी इनकी व्लॉगिंग बहुत ही बकवास है। ये लिखती हैं, फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, बस यही चलता रहता है, खाना कब बनाती है, घर के काम कम करती है, इसीलिए मौधा नहीं रुकती, और फनी तो गुरु का गुलाम है, उसे पहले मुंबई जाने का लगता है, माँ बाप का रोना उसे दिखाई नहीं देता है। अब एक और कमेंट, मैं इस कमेंट को ढूंढ रहा था, मैंने पहले पढ़ा था अब मिला है। कमेंट किया है मेडीज वर्ल्ड नाम की आईडी ने, ओ गॉड ये सिर्फ प्रेगनेंसी को एक्सक्यूज बनाकर घुमा रही है। ये पीसीओडी थायराइड आजकल हर किसी को होता है, बट ये एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल करने से ठीक भी हो जाता है, मैंने भी किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि फनी खुद फिट रहता है और डब्बा को कहता है कि तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। गलत को भी सही बोल देना ये उसका फर्ज नहीं है, उसका फर्ज है कि उसे मोटिवेट करे, और फिट रहने के लिए जरूरी है कि अपने लिए और बच्चे के लिए भी। ओवरवेट से बीमारियां बढ़ती हैं। बताइए इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने किया है, तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा मत करो, और तुम्हारा हस्बैंड गलत कर रहा है, तुम्हें बहका रहा है, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, उसका फर्ज बनता है कि वो तुम्हें मोटिवेट करे और ये सब काम करने में आपको हेल्प करे। भाई ऐसा लोगों को आप कैसे हेटर कह सकते हो, वो लोग आपके भला चाहते हैं। हम लोग भी अगर बताते हैं तुम्हें तो तुम्हारे भले के लिए बताते हैं। अगर तुम्हारी सेहत सही होगी तो इससे तुम ही ठीक होगे, हमें क्या फायदा होने वाला है। इसीलिए मैंने आज चुना कि आज क्यों ना इन्हीं के लोगों की बात की जाए जो इनके बारे में ये सब बातें कहते रहते हैं। अजीम अहमद है, कमेंट करते हैं, दीपिका का फोटोग्राफर चेहान, पुत्रा की तीजा, दोनों फेक गुची। लास्ट में इन्होंने क्या कहा मेरे तो समझ में आया नहीं, लेकिन ये बात सही करी है कि किसका फोटोग्राफर कौन है, इनके पास और कोई काम नहीं है, इनको इसी के लिए रखा गया है। एक कॉफी लवर हैं, उन्होंने कमेंट किया है, LOL बच्चा होने के बाद बच्चे का काम करना और फीडिंग करने से वेट कम होता है, लेकिन भालू ने खाला और छोटी बहन को नौकर बना लिया और सारा काम उन दोनों के ऊपर डाल दिया और खुद जंक फूड शॉपिंग में लग गई बच्चे का, और इसका कोई शेड्यूल नहीं, और वेट गेन करने को प्रेगनेंसी बोलती है। गुटखे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको बिना मेहनत के पैसा है और लग्जरी है, तो वो खुश होगा, क्योंकि मोटी को कुछ होगा तो सारी प्रॉपर्टी उसकी गुटके की। सॉरी भाई ये तो बहुत आगे तक सोच गए, बट बात ये है कि वो इसको कुछ भी कहना नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी को इतना मोटा देख के किसी को खुशी होती हो, ऐसा कौन इंसान है इस गुटके के अलावा कि जिसको अपनी बीवी को देखकर खुशी होती हो कि नहीं तुम जैसी हो मेरे लिए तो वो ही अच्छी हो। हर आदमी अपनी बीवी को हेमा मालिनी, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण देखना चाहता है, तो बताइए वो कैसे करके मोटापे को सपोर्ट करेगा। बट उसको अपने पैसों से मतलब है, इसलिए वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है, चलने दे यार जैसे भी कर रही है, और इसको बेवकूफ बनाता है, इसको खुश करता रहता है, और इसी खुशी में उसके लिए गलत गलत उसको बोलता रहता है। दूसरा, ये इतनी एरोगेंट है कि किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इतना आपको व्लॉग में ये पोलाइट दिखाई देते हैं ना इसका भैया, और ये इतने निहायती बदतमीज हैं, इनकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा गंदी है। ये कहते हैं ना कि नंग के आगे सब लोग हार जाते हैं, ऐसा ही कुछ इन्होंने अपने घर के अंदर माहौल बना रखा है। और भी बहुत सारे इस तरह के कमेंट हैं कि जो कि बच्चों के लिए हैं कि बच्चे को उनके माँ बाप के साथ रहने का मौका दो, आपको तो पता होना चाहिए कि उसके फादर अब आए हैं, आप क्यों करके लेकर आए, और नानी के लिए बहुत सारे कमेंट हैं। बट क्योंकि ये सभी व्लॉग में आते रहते हैं इसलिए जानबूझ के वो वाले कमेंट्स हमने नहीं लिए हैं। ये तो मानना पड़ेगा इस व्लॉग में पूरी तरीके से जनता इनके खिलाफ है। मैं जनता की बात कह रहा हूँ क्योंकि जितने कमेंट्स हैं उसमें 80% कमेंट जो इसी तरीके के हैं। कुछ अभी भी हैं जो आंखें नीचे बैठे
हैं जो इनके हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं और ये कह रहे हैं आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छा दिखाई देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो इनको ये अच्छा लिख रहा है सब, वो अपनी जिंदगी में यही सब करना शुरू कर दे, रात दिन ठूसना, रात को 3 बजे 4 बजे सोना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके बाद में उनकी जिंदगी कितनी बदलती है और कितने खुश रहते हैं। अभी के लिए ये 2 ही बातें करके देख लें, तो बाकी बातें तो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो व्लॉग में दिखाती है, केवल 2 बातें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, आप करके देख लो ना, आपको पता लग जाएगा आपकी ज़िंदगी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और आपकी फैमिली कहाँ से कहाँ आ जाएगी। निठल्ले लोग हैं, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, फ्री का पैसा ले रहे हैं, घर में पड़े रहते हैं, खाते-पीते रहते हैं, व्लॉगिंग करते रहते हैं और शॉपिंग करते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। आपने इन्हें कोई काम करते हुए देखा है? इनके खुद के स्वयं के काम करने के लिए ये सारे लोग पीछे-पीछे लगे रहते हैं, जिनको कंटेंट के नाम पे अपने साथ लगाए रहते हैं। पिज़्ज़ा इसके चप्पल उतारती है, बताइए चप्पल उतारने के लिए भी कोई इसको चाहिए, इसको चाय ला के देती है। कितनी बार तो है कि बिस्कुट खोल कर दे रही है कि ये ले लो, भैया खा ला। इसको अंगूर और ये सब चीज़ें छील-छील के देती है, यानी कि अनार, ये सब चीज़ें छील-छील के इसको पकड़ाती हैं कि ले खा ले, ले खा ले। छोटी बच्ची है क्या ये? अगर ये डॉक्टर के जा रही है, कहीं जा रही है, तो क्या अपना नाश्ता या रास्ते का खाना ये सब खुद नहीं तैयार कर सकती? इसको कौन नहीं तैयार करता भाई? सबके घरों में सब लोग इस तरह के काम करते हैं, अपने बच्चे का भी काम करते हैं, पूरे घर का भी काम करते हैं, सब लोग करते हैं। ये महारानी ऐसी है, तो मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ और आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो-जो इसको अच्छा समझते हैं, वो जैसा ये करती है, 1 महीना क्या, 10 दिन करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपके घर में कैसा कोहराम मच जाएगा। चलिए, ये थी जाँच-पड़ताल कि इसके लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ना, 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 अब हमें आप हेटर मत कहना, जो भी इसको व्लॉग को देख रहे हैं, खास तौर से इसके लोग, कि हम इसके बारे में ऐसा बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैंने आईडी के सारे नाम पढ़े हैं। आप चाहें तो इसके व्लॉग में लाइन से मुझे छाँटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करने पड़े। इतने कमेंट भरे पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। एनीवे, आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।